शिव और भस्मासुर की कहानी। शिव महापुराण से। यह कथा बहुत प्रसिद्ध है और शिव महापुराण में वर्णित है। इसका संबंध शिवजी की कृपा और भस्मासुर के अहंकार से है। कई युगों पहले भस्मासुर नाम का एक असुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। भस्मासुर को और भी शक्तिशाली बनने की इच्छा थी, इसलिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। वह कठिन तप कर रहा था, जिससे शिवजी प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने के लिए बाध्य हो गए। भगवान शिव ने उसके तप से प्रभावित होकर उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने एक अद्भुत वरदान मांगा। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी व्यक्ति के सिर पर अपना हाथ रखूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। शिवजी ने उसकी तपस्या और भक्ति को देखकर उसे वह वरदान दे दिया। भस्मासुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि अब वह अमर हो गया है। लेकिन उसका अहंकार बढ़ता गया। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। तभी उसके मन में एक दुष्ट विचार आया। उसने सोचा, मैं क्यों न शिवजी पर ही इस वरदान का प्रयोग करूं, और जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वह शिवजी की ओर बढ़ा और उन पर अपना हाथ रखने का प्रयास करने लगा। शिवजी यह देखकर चौंक गए और समझ गए कि भस्मासुर के अहंकार ने उसे भ्रष्ट कर दिया है। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का निश्चय किया। शिवजी ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर भस्मासुर से दूर भागना शुरू किया। शिवजी इधर उधर भागते रहे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। अंततः शिवजी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने शिवजी की रक्षा का प्रण लिया और उन्होंने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप था। भस्मासुर मोहिनी को देखकर मोहित हो गया और उसने सोचा कि यह सुंदर स्त्री मेरी होनी चाहिए। मोहिनी ने उसकी इच्छा को भांपते हुए चालाकी से कहा, मैं तुम्हारी हो सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर ने तुरंत सहमति दे दी। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर भी उसकी नकल करते हुए नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह अपने ही वरदान से भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु और शिवजी की चालाकी से भस्मासुर का अंत हुआ और शिवजी ने अपनी शक्ति से सृष्टि की रक्षा की। इस कथा से यह सीख मिलती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है।